अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाहौर में जो कॉलेज के अंदर लड़की से ज़्यादती के वाक़े के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ेक खबरें फैलाई गईं। उसके बाद जो एहतजाज है वो इतना फैल गया कि पहले एक कॉलेज के लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे, अब ऑलमोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों के ऊपर निकल आए। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा शायद कि मेरा एडिटर आपको दिखा दे, क्योंकि ये वीडियोज़ और ये कंटेंट बड़ा सेंसिटिव होता है। बड़ा सोच समझ के हमें पिक्चर्स और या वीडियोज़ या फुटेजेस आपको दिखानी होती है, क्योंकि यूट्यूब के अपने रूल्स हैं। बाहर जितना मैं आपको दिखा सकती हूँ आपको दिखा देती हूँ जनाब, कि पूरे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल आए। मरियम नवाज़ ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। पुलिस का कहना ये है कि जिस लड़की के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि उसके साथ ये वाक़या पेश आया है, उस लड़की ने खुद कह दिया कि जनाब मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें तंग क्यों किया जा रहा है। फिर पुलिस के का ये भी कहना है कि स्टूडेंट्स का एक जत्था वो है जो कहते हैं कि लड़की को दफना दिया गया है, लड़की को हमें बताए बगैर जो है वो ब्लैकमेल किया गया है। और कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की को दाखिल करवाया गया वो हॉस्पिटल भी इन कॉलेज वालों का है। उस हवाले से कॉलेज के जो डीन है उनका रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन के ऊपर शायद कोई एक फुटेज नज़र आ रही होगी जिसमें आप एक लड़की को देख रहे हैं। ये लड़की बेसिकली ये भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वहां पर एहतजाज कर रही थी, और ड्यूरिंग एहतजाज इसकी वहां एहतजाज के अंदर ही तबीयत खराब हो गई। ये वहां पर बेहोश होने लग गई और इसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाया गया। अब जो टिकटॉक के ऊपर आप फुटेजेस देख रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि ये लड़की बार बार बेहोश होकर गिर रही है, और इसके बारे में ये खबर फैलाई जा रही है कि असल में वो ये लड़की है जिसके साथ अल्लाह माफ करे ज्यादती हुई है। यानी अब तक 3 लड़कियां सामने आ चुकी हैं जिसके बारे में झूठी खबर फैलाई जा रही है। एक इस लड़की के बारे में, इस लड़की के पेरेंट्स जो हैं वो एएसपी शहर बानो के पास जा पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी बेटी तो खुद एहतजाज में शामिल थी, वो वहां बेहोश हो गई थी और उसकी वजह से ये इस तरह कर रहे हैं। दूसरी लड़की वो है जिसके बारे में ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा ये है कि वो जो लड़की है उसकी 1.5 हफ्ता पहले पाँव में मोच आ गई और वो अपने घर जो है वो छुट्टी पे थी, और फिर पुलिस उनके इलाके में जा पहुंची तो उनके पेरेंट्स ने भी कहा कि हमारी बेटी को आप क्यों बदनाम करें, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी लड़की जो है उसका कोई कहते हैं कि जी कोई वजूद ही नहीं है और इन्होंने इसको दफना दिया है। अब इस हवाले से कॉलेज के जो डीन है उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रद्द-ए-अमल सुनवाऊं, आपको मैं अज़मा बुखारी का बयान सुनवाना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने कहा है कि जिस बच्ची का जिक्र किया जा रहा है उसका मेडिकल होना है, इसके बावजूद कैंपस जो है वो सील कर दिया गया है। गार्ड ऑलरेडी गिरफ्तार है। मरियम नवाज ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। पीटीआई उन्होंने कहा एक गलीज जमात है जो एक तालिबा लड़की का कंधा अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें पीटीआई कहाँ से आ गई, तो मैं आपको बताऊं कि खुफिया एजेंसीज की कुछ अभी तक रिपोर्ट्स प्रॉपर जब सामने आएंगी, जो पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके सामने आएगी वो तो मैं आपको तब बताऊंगी। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंच रही है और बहुत सारे सहाफियों तक भी पहुंच रही है वो ये है कि पीटीआई ने एससीओ समिट को पाकिस्तान के अंदर सबूताज करने के लिए, खराब करने के लिए ये सब कुछ करवाया है। और इसके पीछे जो उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है वो जो पिछले दिनों में बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स बाहर निकले थे और सारा ये मैस क्रिएट हुआ था, बेसिकली उन्होंने ये करने की कोशिश की है। अब जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी, जैसे रिपोर्ट सामने आएगी, मैं सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले आप सुनिए कि अज़मा बुखारी क्या कह रही है। अब भी नहीं आ रही कि अब भी जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो चंद हैं बाहर बैठे पंजाब असम्बली के चेयरिंग क्रॉस के ऊपर। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। मेरा सवाल यह है किसके खिलाफ कार्रवाई करें? कोई कंप्लेनेंट चाहिए, बच्ची चाहिए, उसका मेडिकल होगा। रेप का इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने तो किर्गिस्तान में भी बच्चियों के रेप करा दिए थे। और इसी तरह की एक फेक पोस्ट के ऊपर बैठ जाइए भाई, मेरी बात और ये बैठ जाइए। नो क्रॉस टॉक जी प्लीज, इस तरह ना करें। मिनिस्टर साहब बात कर रही हैं, कर्नल साहब तशरीफ रखें प्लीज। आप बात तो आने दें ना, इनको आप तशरीफ सिखा लें कि जब आप इंटरप्ट नहीं करें प्लीज। इनके भाषण अनइंटरप्टेड ये हाउस सुनता है पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, ये भी सीख लें तो बेहतर होगा इनके लिए। सवाल ये है कि कार्रवाई किस पे करें? बच्ची का एक बच्ची होगी, खुदा न खास्ता अगर है, उसका मेडिकल करना है। मेडिकल करने के बाद उसके ऊपर आगे कार्रवाई होनी है। इवन देन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के कैंपस भी सील कर दिया। गार्ड आज तक अंडर कस्टडी है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक कमेटी भी बना दी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। जनाब स्पीकर, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहते जरूर हैं हम बच्चियां साझी होती हैं, हम सबकी बच्चियां हैं, को खुदा का खौफ करें। अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए किसी मजलूम और मासूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल मत करें। जी तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया कि अज़मा बुखारी भी क्या कह रही हैं। अब मैं आपके सामने इस कॉलेज के जो डीन है उन्होंने जनाब क्या कहा है।
उन्होंने पंजाब कॉलेज की तरफ से इल्ज़ामात का बाकायदा 1 बाय 1 उन्होंने आंसर किया है। कुछ सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, जिसमें एक सवाल ये था कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है इन्होंने डिलीट करवा दी हैं। उस लड़की के साथ जो वाकयात पेश आए उसमें सीसीटीवी फुटेजेस इन्होंने डिलीट करवाई हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया है, पुलिस को 7 दिन की सीसीटीवी फुटेजेस दे दी गई है, ये उन्होंने बताया है। सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसने आया, पुलिस उसको जाके गिरफ्तार करके लाई है या उसने खुद अपनी गिरफ्तारी पेश की है। और जिन बच्चियों के नाम लिए जा रहे हैं उन सब के साथ पुलिस का राब्ता है। तो आप जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। हमसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं जो कि हमें सोशल मीडिया पे भी वसूल हो रहे हैं, और आप में से कुछ तलबा और तलबात जो कैंपस में भी आए और आपने अपना एक एहतजाज भी वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया। उन तमाम सवालात के जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहली बात जो आपने की, जिसमें आपने कहा कि कैमरास का रिकॉर्ड आपको दिया जाए, तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो तमाम के तमाम कैमरास की रिकॉर्डिंग उस कैंपस की नहीं बल्कि उससे पिछले 7 दिन की तमाम रिकॉर्डिंग्स पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। हम आपको फौरी तौर पर रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं दिखा सकते थे कि हम उसे मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है। सेकेंडली आपने पूछा कि वो गार्ड पुलिस हिरासत में कैसे आया। अगर वो गार्ड जिसका नाम कौन कहा गया सोशल मीडिया पे उसका नाम दिया गया, वो पुलिस हिरासत में कैसे चला गया, उसने कुछ किया ही नहीं तो फिर क्यों अरेस्ट हो गया। तो आपसे गुजारिश है कि वो पुलिस कस्टडी में वो गार्ड है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो किस तरह पुलिस कस्टडी में आया। संडे वाले दिन एसपी मॉडल टाउन जनाब अयाज साहब हमारे कैंपस में सुबह तशरीफ लाए। उन्होंने आके हमारी प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि वो गार्ड कौन है उसके बारे में बताया जाए। वो गार्ड ज़ाहिर है छुट्टी में थी और उसके मौजूद नहीं था, वो अपने गांव में था। प्रिंसिपल साहिबा ने उसके नंबर पे कॉल की, उसने कॉल पिक की और उसने कहा जी मैं अपने गांव में मौजूद हूँ। प्रिंसिपल साहिबा ने एसपी साहब के कहने पे उससे कहा कि वो फौरन लाहौर आए ताकि उसे शामिल तफ्तीश किया जाए, उससे पूछताछ की जाए। उसने मनोन अमल किया और उसने लाहौर आने के लिए अपने इंचार्ज को मैसेज भी किया कि मैं लाहौर के लिए रवाना हो गया हूँ। लाहौर के करीब या किसी भी जगह जब वो पहुंचा तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अभी भी पुलिस के पास है और उससे तफ्तीश जो है वो की जा रही है। हम हमेशा से एक फैमिली की तरह, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हमारी फैमिली है, हमने यहाँ इतना अर्सा गुजारा है। आप सब हमारे पास आते हैं, कुछ साल यहाँ रहते हैं, फिर आप आगे चले जाते हैं और आप ही जैसे बहुत सारे तलबा और तलबात आज वतन अज़ीज़ की खिदमत कर रहे हैं। आपके अपने फैमिलीज के अंदर वो लोग मौजूद होंगे जिससे कॉलेज के एनवायरमेंट के बारे में भरपूर अंदाजा है। आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बात आ रही है कि बेसमेंट के अंदर तालबा बंद हो गई, किसी तरह से वो तहखाने का दरवाजा बंद हो गया जिसका फायदा उस गार्ड ने उठाया। तो अज़ीज़ तालबात आप तो जानती हैं कि उस कैंपस के अंदर जो बेसमेंट है, जो तहखाना है, उसमें कोई दरवाजा ही नहीं, कोई जंगला ही नहीं, कोई शटर ही नहीं जिसको बंद किया जाए या जो एक्सीडेंटली बंद हो जाए। वो तो एक ओपन सी स्पेस है जहाँ पे गाड़ियों की आमदोरफ्त है, आपकी वैन की आमदोरफ्त है। जो आउटर गेट है कॉलेज का उसके बाद है, दरमियान में भी ओपन स्पेस है। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जो बंद हुआ जहाँ पे वाक़या रूनमा हो। आप लोगों ने सवाल किया कि उस गार्ड को पकड़ने का मकसद फिर क्या है, तो मकसद जाहिर है यही है क्योंकि सोशल मीडिया पे उसका नाम आ रहा है तो उसी से तफ्तीश की जाएगी ना, उसी से पूछताछ की जाएगी ना। उसे पुलिस को दे दिया गया, उसके साथ 2-3 और लोगों को भी दे दिया गया कि जो भी मामला है वो अच्छी तरह से उसकी तहकीक हो जाए, उसके बारे में पता लग जाए। वो विक्टिम स्टूडेंट कौन है, कितने नाम हमारे सामने आए, उन तमाम नामों को हमने अपने सिस्टम से निकाला, उनके घरों में कॉल्स की, उन तमाम नामों के वालिदैन से बात की, स्टूडेंट से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब महफूज हैं अपने घरों में, किसी ने कोई ऐसी परेशानी का या ऐसे वाक़े का इज़हार नहीं किया। इसके बाद आपने बताया कि क्यों हमें एहतजाज से रोका गया या हमें क्यों नहीं कैंपस में आने दिया जा रहा। तलबा तलबात आप लोग कैंपस में आए, आपने आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने आपको नहीं रोका। आप कैंपस के अंदर आए, क्लासेस में गए, ऑफिस में गए। प्रॉब्लम तब पैदा हुई जब बाहर से कुछ ऐसे अनासर, शरपसंद अनासर जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आकर वहाँ पे शामिल हो जाना और वहाँ पे आके दंगा फसाद करना, नुक्से पैदा करना था। उन्होंने इंस्टिगेट किया आपके जज्बात को, उभारा आपके जज्बात को और फिर वहाँ पे तोड़-फोड़ के सिलसिले शुरू हो गए जो कि यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और हमने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से कोई नुकसान ना हो जाए, हम वहाँ मौजूद रहे। आपके सवाल के इतने बड़े मॉब में जवाब देना तो जाहिर है उस तरह मुमकिन नहीं, इसलिए हम अपना मैसेज आपको पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जितनी कैंपेन है उस तमाम कैंपेन को अगर देखा जाए तो कहीं पे भी कोई एक बात नहीं की जा रही जिससे ये साबित हो कि ये विक्टिम है, ये फैमिली है, इस तक पहुंचा जाए। आखिर वो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रही है, अगर उस स्टूडेंट की कोई क्लास में कोई फ्रेंड है तो वो हमें बताए, हम फौरन उस मसले को हल करेंगे। लेकिन अभी तक नदारत कोई ऐसी चीज सामने ही नहीं आ सकी। इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जितनी कैंपेन थी इसको गौर से देखें, इसमें चीजों को देखें। अभी मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था जिसमें 2 तालबात को दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ये वहाँ पे जख्मी हो गई, स्ट्रेचर पे लाया गया। तो गौर तो करें, उन्होंने स्वेटर पहने हुए। लाहौर का क्या आज मौसम ऐसा है कि लड़कियां स्वेटर पहन के आएंगी, जर्सियां पहन के आएंगी। वो शायद किसी ब्लड कैंप का सीन है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोर्ट्रे कर दिया। किस किस्म का तो प्रोपेगेंडा है, किस चीज पे आप एतमाद करेंगे। मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें अच्छे बुरे की पहचान के बारे में बताएं। हम भी आपको क्लासेस में गाइड करेंगे कि सोशल मीडिया क्या है, आपको किस तरफ लेके जा रहा है। हर खबर सच्ची खबर नहीं है। अब पुलिस ने इसकी क्या हकीकत बताई है वो भी सुन लीजिए। उस बच्ची का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया गया जिसपे जो चोट लगने से उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें हिस्ट्री है फॉल की, कुछ सीढ़ियां उतरते हुए वो गिरी। पुलिस की मुद्दत में मैं पर्चा देने को तैयार हूँ। विक्टिम कहाँ से लाऊं, किसका रेप हुआ, क्या बताएं। अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका खानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पे भी गए हैं, वहां पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कांटेक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है तो वो जरूर बताएं। ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। परसों रात को ये पोस्ट पहली दफा आई, कल ये वायरल होती रही। उसके ऊपर हमने अपना एक प्रेस रिलीज भी दी कि इस तरह अगर किसी के पास कोई शिकायत है, कोई डिटेल्स है तो हमें बताई जाए। लेकिन अभी तक आज भी हम अपने इसी मौके पे खड़े हैं और ये बिल्कुल एक ओपन बात है कि इसमें पुलिस का किसी भी किस्म का हमारी तरफ से डिले नहीं। अगर आप समझते हैं किसी को कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है उस फैमिली के बारे में फौरन बताएं, फौरी FIR दर्ज करेंगे और कम से कम टाइम के अंदर उसको मुलजिम को हिरासत में लेके उसको उसके मंतकी इंजाम तक भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है इस बारे में कि लड़की का नाम क्या है, गार्ड कौन था, कितने गार्ड थे, एक से ज्यादा वहां पे एम्प्लॉइज हैं, वो चीज किसी को भी नहीं पता।
तो इसके ऊपर बिट्स एंड पार्ट्स में जो स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उन सब से हमने हर चीज पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी को उस लड़की का नाम तक नहीं पता। जी, तो जनाब आपने सुन लिया है, फैसला आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप फैक्ट्स किसी को बता रहे होते हो और सामने वाला ऑफेंड होकर उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। मेरा तो जी काम है आपको सच्ची खबर बताना, जो कि अभी तक मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बता रही हूँ। आगे आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए लिखिए, पर्सनली जवाब दूंगी। कोशिश करूंगी कि सही इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा पहुंचा सकूं पहुंचाऊं। और मैं ये भी कहूँगी कि जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये जो झूठे व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने आप तक ये गलत खबरें फैलाई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ भी आप इस बारे में सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।